हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज एक और फैंटेसी के बारे में हम बात करेंगे, और एक ऐसी फैंटेसी जो बहुत से मर्दों की पसंद होती है। बहुत से मर्दों की क्या, ज़्यादातर मर्दों की एक पसंद होती है फीमेल की बॉडी में। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली तो वैसे तो आप समझ गए होंगे थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर कि कौन सी फैंटेसी की मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए, हर मर्द की अलग चॉइस होती है किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने की। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी की जो पसंद है वो एक होती है। कोई किसी महिला के लंबे बालों से प्यार करता है, किसी को किसी महिला के जो हैं वो छोटे बाल पसंद होते हैं, बॉय कट पसंद होती है, किसी को उसकी जो लंबी सुराहीदार गर्दन है उससे प्यार होता है, कोई किसी महिला के लिप्स को ज़्यादा ध्यान से देखता है, किसी को महिला की जो कमर है, जो उसका पेट है, जो उसकी नाभि है, उससे ज़्यादा प्यार होता है, वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। कुछ मेल ऐसे होते हैं जो महिलाओं के फीट की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको महिलाओं के जो पैर हैं वही जन्नत नज़र आते हैं। और फीमेल की बॉडी में देखिए, कुछ बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो ज़्यादातर मेल्स को पसंद आते हैं। उसमें अगर मेन हम बात करें तो फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है वो, फीमेल के जो हिप्स होते हैं वो, और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की तो देखिए हम बात ही क्या करें। उनके सहारे ही तो दुनिया आगे बढ़ ही रही है, तो उनको पसंद नापसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों पुरुषों को महिलाओं के जो नितंब हैं वो पसंद आते हैं, क्यों मेल जो हैं वो फीमेल्स के हिप्स को देखकर अराउज हो जाते हैं। और होता है ना, कई बार मतलब शक्ल नहीं देखते, पीछे से ही किसी औरत को देखकर मर्द की जो निगाहें हैं वो उसके नितंबों पर ऐसी टिक जाती हैं कि उनके जो ख्याल हैं, उनका जो माइंड है ना, उसमें वो चीज़ घूम जाती है, और उन नितंबों के ख्यालों में वो ऐसे खो जाते हैं कि उसमें वो एक पूरी जो मूवी है वो क्रिएट कर लेते हैं। पूरा जो सीन है ना, उसकी सीनरी वो क्रिएट कर लेते हैं, और उसी में फिर वो उस सीन को ही सोच कर उसके बारे में दिमाग में अपनी जो थॉट्स हैं उनको बना कर उसके बाद ये लोग अगर अकेले हैं तो ये मास्टरबेट किए बिना रह नहीं पाते हैं। इनको इतना ज़्यादा जो है वो महिलाओं के हिप्स की तरफ आकर्षण होता है। तो इसमें कोई नई बात है क्या? नहीं, नई बात नहीं है। देखिए, हम कोई भी धार्मिक सीरियल अगर उठाकर देखें, आप कोई भी मतलब सीरियल देख लीजिए जिसमें देवी देवताओं की जो है वो चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसमें जो फीमेल्स के मतलब जितनी भी देवियाँ होती हैं या फिर जो स्वर्ग की जो अप्सराएं होती हैं, उनके अगर कपड़ों को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि उनके जो कपड़े हैं ना वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनकी जो ब्रेस्ट है उसको एक अलग ही तरीके से डिज़ाइन वो करेंगे, हिप्स पर भी एक अलग ही वो डिज़ाइन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पर एक स्पेशल अट्रैक्शन देना चाहते हैं। तो अगर उन सीरियल्स में हम ये सच्चाई मानते हैं ना कि हाँ भाई सच में ऐसा होता था, स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं वो इतनी सुंदर दिखती थी, जो देवी देवता हैं वो ऐसे दिखते थे, उनके जो कपड़े हैं वो ऐसे दिखते थे। देखिए, हमने रियल में कभी किसी देवी देवता को, किसी अप्सरा को, किसी परी को हमने नहीं देखा है, पर हम जो सीरियल्स हैं इन्हीं को देखकर उनकी जो इमेजिनेशन है ना, उनकी एक पिक्चर है वो अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। तो उनमें जो कपड़े होते थे ना वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाते थे कि हाँ भाई, महिला की जो ब्रेस्ट है और उसके जो हिप्स है ना, उनको कुछ इस तरह से कपड़ों को डिज़ाइन किया जाता था कि वो उभर के ही दिखते थे, उभर के ही सामने आते थे। तो इट मीन्स स्टार्टिंग से ही मतलब इन चीज़ों पर थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, फोकस करना, फोकस किया गया है। तो आज अगर ये किसी की फैंटेसी बन जाती है तो इसमें आई थिंक कोई बुराई नहीं है। बट बुराई कहाँ पर आ जाती है कि जब एक जो मेल है ना वो फीमेल को उसके मतलब हिप्स से ही इतना ज़्यादा उसको लगाव हो जाता है कि वो उसके साथ एनल भी इसीलिए करना चाहता है कि उसकी जो पार्टनर है
उसके जो हिप हैं, उसके जो नितंब हैं वो एकदम से गोलाकार घुमावदार हैं और उनको ही टच करना उसको अच्छा लगता है। जिनको स्पैंकिंग की जो फैंटेसी है ना, उन लोगों का भी सेम यही सिस्टम होता है। उनको भी महिलाओं के नितंबों से बहुत प्यार होता है। उनको भी यही चीज़ देख कर ना उनको स्पैंकिंग करने का, मारने का मन होता है। और जब उनके थप्पड़ से वो ज़रा से हिल जाते हैं ना, तो उनकी बॉडी में जो है वो एक करंट सा आ जाता है, तो वो उनकी पसंद होती है। स्पैंकिंग की फैंटेसी आप लगा लीजिए, एनल की जो फैंटेसी होती है, बहुत से लोग एनल ही करना चाहते हैं, तो वो भी जो फीमेल के हिप्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, मतलब उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ही सॉरी मतलब आकर्षित होते हैं। सॉरी, मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो वो भी उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और होता क्या है, देखिए, जब किसी फीमेल की जो एज है ना वो बढ़ती चली जाती है, आपने ज़्यादातर ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो लड़कियां टीनेजर होती हैं या थोड़ी सी यंग जो लड़कियां होती हैं ना, उनके जो हिप्स हैं वो इतने हैवी नहीं होते, उनमें इतना घुमाव नहीं होता, वो इतने गोलाकार नहीं होते। बट जैसे जैसे जो फीमेल की एज बढ़ती जाती है ना, उसके कुछ बॉडी पार्ट हैं जो उनकी बोलते हैं ना वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और सेम यही चीज़ होती है हिप्स के साथ। हिप्स भी जैसे जैसे फीमेल की जो एज है ना वो ग्रो करती जाएगी, तो उसके जो हिप्स हैं वो हैवी होते चले जाते हैं। उनका एक अलग ही शेप बन जाता है जो ऐसे लोगों की पसंद बन जाता है। फिर वो भरी मार्केट में, रोड पर चलते हुए, किसी शॉपिंग मॉल में, मतलब कहीं भी अगर ऐसी लेडी को देखेंगे ना तो उनकी जो नज़रें हैं ना वो उन पर अटक ही जाती हैं। बहुत सी बार आपने मूवीज में भी देखा होगा कि फीमेल्स को कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि उनके जो हिप्स हैं वो एकदम से बाहर को दिखाए जाते हैं। कोई मेल उनको देखकर ही एकदम से अपनी जो आंखें हैं वहां पर गड़ा कर खड़ा हो जाता है। फिर वो साइड में उसके क्या हो रहा है, उसकी जो मतलब आसपास की दुनिया है ना उससे वो परे ही हो जाता है, हट ही जाता है। तो इतना ज़्यादा जो है वो महिलाओं के जो नितंबों में है वो पुरुषों को आकर्षण मिलता है। बहुत से जो मर्द हैं वो इसी हिप्स की वजह से, इन्हीं नितंबों की वजह से फीमेल्स के साथ सेक्स जो है वो करना चाहते हैं और उसी से जो है वो प्लेजर लेते हैं। अभी उनकी जो सेक्स पोजीशंस होती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर अटकी होती हैं। और वो कुछ ऐसी ही चीज़ें ट्राई करते हैं कि हाँ भाई, वो जो भी पोजीशंस ट्राई करें वो इनको ही देखकर करें। उनकी आंखों के सामने यही चीज़ होनी चाहिए, तो उसको ही देखकर उनको जो प्लेजर है वो मिलेगा, उसी को देखकर वो अराउज होंगे, उसी को टच करके, उसी के साथ मतलब एक्टिविटी करके वो अपना जो है वो डिस्चार्ज भी करेंगे। तो महिलाओं को क्या ये चीज़ पता नहीं होती कि जो मर्द हैं उनको उनके जो हिप्स हैं वो अच्छे लगते हैं। अगर ऐसा होता तो देखिए महिलाएं ना तो ऐसे कपड़े पहनती। आजकल आप देखिए बिल्कुल कपड़े कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं फीमेल्स के, जो उनका एक एक जो बॉडी पार्ट है ना वो अलग से चमकता है। बहुत से कपड़े इतने मतलब स्किन से टच होते हैं कि उनमें पता ही नहीं चलेगा। अगर स्किन कलर के वो कपड़े हों तो आई थिंक जो मेल हैं या खुद जो फीमेल भी है ना वो भी ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएगी कि हाँ भाई इसने कपड़े पहने भी हुए हैं। इतने अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले कपड़े पहनोगे, उसमें उनकी जो ब्रेस्ट हैं वो अलग से दिख रही हैं, उनका जो पेट है वो अलग से दिख रहा है, उनके जो हिप्स हैं वो अलग से दिख रहे हैं, उनकी जो थाइज हैं वो अलग से चमक रही हैं, नीज है वो अलग से दिख रही है। मतलब एकदम से कपड़े देखकर ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई ये जैसे बॉडी पर लगाकर ही इनकी जो सिलाई है वो की गई हो। तो महिलाओं को भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं भाई कि हाँ मर्द जो हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हों, और उसी आकर्षण को पाने के लिए वो ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहनती हैं। ये मैं बोलती हूँ ज़्यादातर। अभी मुझे इस बात पे ही गालियाँ सुनाने मत लग जाइएगा। देखिए बहुत सी औरतों को शौक होता है, बिकॉज देखिए जिम की जो ड्रेसेस होती हैं, जो लेडीज़ जिम करती हैं, जो गर्ल्स जिम वगैरह करती हैं, उनके तो जो कपड़े हैं वो होते ही इतने स्किन टाइट हैं, बिकॉज वो कोई भी एक्सरसाइज करती हैं भाई, उनको बॉडी अपनी स्ट्रेचेबल चाहिए और स्ट्रेचेबल उसको बनाने के लिए उनको कपड़े भी उसी तरह के पहनने पड़ते हैं।
बट कुछ अगर मार्केट में वैसे कपड़े पहन के घूम रही हैं, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ऐसे कपड़े पहन के घूम रही हैं, रोड पर वो ऐसे कपड़े पहन कर जा रही हैं, तो उसका सीधा सा क्या मतलब निकलता है? उसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि भाई उनको भी देखकर मतलब उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ भाई कोई जो मर्द है वो मेरी तरफ देख रहा है, और वो अंदर ही अंदर ये खुशी फील करती हैं कि हाँ भाई इसको मेरी तरफ ऐसे जो है वो अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो ये थी कुछ बातें हिप्स की जो फैंटेसी होती है उसके बारे में। आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बेल के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अभी इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।